हेलो गाइज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसीज आई है। यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सभी वैकेंसीज आई है। आज हम जो डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में वो वैकेंसीज के सिलेबस के बारे में डिस्कस होगा। वैकेंसीज के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं होगा। इस पूरी वीडियो में आपके सारे डाउट जो सिलेबस से रिलेटेड डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे और ये भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, मोड ऑफ सिलेक्शन जो यहाँ पे रखा गया है, बहुत टफ सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रखा गया है, उसके बारे में भी डिटेल करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहे लास्ट तक तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको इससे अलग कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज के लिए ब्रीफ करूंगा, 30 सेकंड का पार्ट यहाँ पे वैकेंसीज के लिए ब्रीफ करूंगा। यहाँ पे जो वैकेंसीज है, असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड की वैकेंसीज है, मैनेजर E3 ग्रेड की वैकेंसीज है, मेडिकल ऑफिसर E1 ग्रेड की वैकेंसीज है, कंसल्टेंट E3 ग्रेड की वैकेंसीज है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन E3 ग्रेड की वैकेंसीज है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन S1 ग्रेड की वैकेंसीज है। यहाँ पे ये सभी वैकेंसीज है। अब यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन इसका पार्ट रखा गया है वो बहुत टफ रखा गया है, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। गाइज मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे CBT एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। CBT एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको जो भी एग्जाम देना है वो कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम देना है, पेपर पेन से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 100 नंबर का एग्जाम होगा। जैसे कि हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, इसके सिलेबस के ऊपर पूरा सिलेबस मैंने लिखा है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जनरल इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है अगर आप इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हो। यहाँ पे गाइस सभी वैकेंसीज को एक तरफ रख के जो यहाँ पे E3 ग्रेड की वैकेंसीज है, कंसल्टेंट की जो वैकेंसीज है, इसका जो एग्जाम सिलेबस है बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे इसका एग्जाम सिलेबस भी नहीं होगा, इन ओनली इसका जो सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के भी यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू होगा ओनली और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रहे जो कंसल्टेंट की वैकेंसीज है इसमें ओनली पर्सनल इंटरव्यू होगा, एग्जाम, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट कुछ भी नहीं होगा। इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट यहाँ पे मेडिकल होगा। बाकी सभी वैकेंसीज में जो यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन का वही यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे जो बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसीज है, बॉयलर ऑपरेटर में जो वैकेंसीज आई है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई है जो S3 ग्रेड की है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई है जो यहाँ पे ट्रेनी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसीज आई है इसके लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी होगा, लेकिन पहले आपका CBT एग्जाम होगा। ठीक है, CBT एग्जाम का जो वेटेज यहाँ पे रखा गया है 80% यहाँ पे रखा गया है। इंटरव्यू यहाँ पे 20% का वेटेज यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और स्किल और ट्रेड टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर के रखे गए हैं, वो भी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे ये टेस्ट होंगे, कैसे आपको क्वालिफाई करना है। गाइज यहाँ पे जो CBT एग्जाम होगा इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आप UR EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको CBT एग्जाम में 50 परसेंटाइल आपको लेके आने हैं। ठीक है, 50 परसेंटाइल नंबर लेके आने हैं। अगर आप ST SC OBC और PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 40 परसेंटाइल नंबर लेके आना है। ये यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप इससे कम लेके आते हो तो यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको इससे कम मार्क्स लाने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि आपको जितना भी स्कोर बनाना है अपने CBT एग्जाम में अपना स्कोर बनाना है। CBT एग्जाम के बिहाफ पे ही मोस्टली यहाँ पे सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जो एग्जाम होगा स्किल टेस्ट होगा और गाइस यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। जो भी इसका प्रोसीजर है एग्जाम का, स्किल ट्रेड टेस्ट का, इंटरव्यू का, रिटन एग्जाम का, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकता है। कैंडिडेट की लोकेशन के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहेगा कि उसको कौन सा सेंटर मिलेगा। मैनेजमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगी, जो कैंडिडेट की नियरेस्ट लोकेशन है उसके हिसाब से ही यहाँ पे उसको एग्जाम सेंटर मिले, स्किल सेंटर मिले, ट्रेड सेंटर मिले, इंटरव्यू भी उसका वहीं पर ही हो। गाइज वो सब मैनेजमेंट के ऊपर है। अब बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की। यहाँ पे हाइट वेट का भी कुछ दिया गया है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको भी यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो मैं पहले डिस्कस करूंगा फिजिकल स्टैंडर्ड वो सभी वैकेंसीज की है, लेकिन जो कंसल्टेंट की वैकेंसीज है इसको छोड़ के बाकी सभी वैकेंसीज के लिए मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा या बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे जो हाइट है मेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है, वेट यहाँ पे 45 kg रखा गया है। ठीक है, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर रखी गई है और वेट फीमेल के लिए
35 kg यहाँ पे रखा गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो कंसल्टेंट की वैकेंसीज है, इसके लिए अलग ही क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे अलग ही फिजिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका रिटन एग्जाम भी नहीं होगा। यहाँ पे जो मेल के लिए हाइट रखी गई है 150 सेंटीमीटर, वेट यहाँ पे 45 kg रखा गया है। फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर और 35 kg वेट रखा गया है यहाँ पे। ये बिल्कुल सेम ही है, ये वाला भी, यानी फीमेल के लिए दोनों ही, यानी सभी वैकेंसीज में सेम ही रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम सिलेबस की। जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम आपका एमसीक्यू टाइप में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, आपको कंप्यूटर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। पूरी मेरे पास पीडीएफ रखी गई है, आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे जाके अपनी ईमेल आईडी मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरा आपको सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और आपका इजीली यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो आप फॉलो अप लोगे। अब यहाँ पे बात करेंगे, जो पूरा एग्जाम पेपर है वो 100 क्वेश्चन का होगा, गाइज 100 नंबर का ही एग्जाम पेपर होगा। पूरे एग्जाम पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको यहाँ पे पूरे नंबर करके आने हैं। जो एग्जाम है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका एग्जाम पेपर आएगा। इस एग्जाम को करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आएगा। गाइज एक तरफ पेपर में इंग्लिश रहेगी, एक तरफ हिंदी रहेगी। जो भी आपको पढ़ना आता है, जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हो, वही लैंग्वेज आप पढ़ के अपना एग्जाम कर सकते हो। लेकिन जो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, वो यहाँ पे इंग्लिश में ही आएंगे, वो हिंदी में नहीं आएंगे। इसका मतलब पूरे एग्जाम में यहाँ पे जो 90 क्वेश्चन है वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, और जो 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे। अब बात करेंगे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। गाइस यहाँ पे नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट का मतलब आप समझ रहे हो ना, जो मैनेजर की वैकेंसी आई है, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, इसमें जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगा है, बीटेक मांगा है, सिविल से मांगा है, मैकेनिकल से मांगा है, फिटर से मांगा है, आईटीआई, यहाँ पे टेक्निकल, इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे कहीं से भी मांगा है, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उससे यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। गाइस 50 क्वेश्चन तो ये आपके अलग रहे। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट वैकेंसीज का सिलेबस है उसके बारे में। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, राइट। यहाँ पे जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 नंबर का ये एग्जाम हुआ। जो 100 नंबर का एग्जाम है, ये 80% आपको यहाँ पे एग्जाम में काउंट होगा, बाकी यहाँ पे जो 20% है वो यहाँ पे आपका इंटरव्यू में काउंट होगा। यानी आपको इंटरव्यू 20% का देना होगा। और गाइज इंटरव्यू के भी मार्क्स यहाँ पे जुड़ेंगे, रिटन एग्जाम के मार्क्स जुड़ेंगे यहाँ पे जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। गाइज ये रही पूरी डिटेल। फिर भी आपको इन वैकेंसीज में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।